जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक पर करारा प्रहार। एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर। लश्कर ए तैयबा के थे तीनों आतंकी। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। इस साल अब तक 100 आतंकी ढेर, जिसमें 30 पाकिस्तानी आतंकी शामिल। कश्मीर घाटी में अब भी लगभग 158 के आसपास आतंकी मौजूद। सूत्रों के हवाले से जानकारी। लश्कर ए तैयबा के 83, जैश के 30 और हिजबुल मुजाहिदीन के 38 आतंकी कश्मीर घाटी में मौजूद होने का दावा। यूपी में हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर की अधिकारियों के साथ अहम बैठक। उपद्रव के दौरान अधिकारियों को सभी फैसले लेने का मिला अधिकार। ऊपर से फैसले का नहीं करना होगा इंतजार। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो। योगी ने कहा, अराजक तत्वों पर एनएसए लगाकर इतनी कड़ी कार्रवाई हो जो कि बने नजीर। अधिकारियों को धर्मगुरुओं, सिविल सोसाइटी से संवाद के निर्देश। बोले, हिंसा की आशंका पर लगाए धारा 144। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप पर होगी बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर से ढहाया जाएगा घर। जावेद के घर पहुंची पुलिस। जावेद पंप के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर घर खाली करने का दिया था आदेश। घर ढहाने के पीछे अवैध निर्माण का दिया जा रहा है हवाला। गुजरात के आणंद में हनुमान मंदिर के पास की जमीन को लेकर 2 गुटों में झड़प। जमकर हुआ बवाल, 20 से ज्यादा घायल। आणंद में हिंसा के दौरान दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। पुलिस के साथ आए लाल टी शर्ट पहने एक शख्स ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद पुलिस के साथ आराम से वापस लौटता दिखा वही शख्स। उठ रहे हैं सवाल। सहारनपुर हिंसा के 2 आरोपियों पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कानपुर हिंसा में भी पुलिस का एक्शन। एक और आरोपी निजाम कुरैशी गिरफ्तार। रांची में इंटरनेट किया गया बहाल। हिंसा के बाद लगी थी रोक। रांची में सामान्य होने लगे हालात। सुबह सड़कों पर दिखे लोग, खुलने लगी दुकानें। रांची हिंसा की जांच शुरू। झारखंड सरकार ने गठित की एसआईटी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भड़की हिंसा। पांचला बाजार में धारा 144 को तोड़कर अचानक सड़कों पर उतरी भीड़। हावड़ा में पुलिस को देखते ही उपद्रवी बरसाने लगे पत्थर। पुलिस से दागे आंसू गैस की गोली। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में इंटरनेट सेवा बंद। 15 जून तक जारी रहेगी पाबंदी। हावड़ा हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर की कानून व्यवस्था की शिकायत। कोलकाता में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोलकाता खिलाफत कमेटी ने की कार्रवाई की मांग। हावड़ा में हिंसा के बाद ममता सरकार का बड़ा एक्शन। हटाए गए पुलिस अधिकारी। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की हुगली सेतु से गिरफ्तारी। हिंसाग्रस्त इलाके में जाने की कर रही थी कोशिश। देर शाम हुई रिहाई। सुकांता मजूमदार की गिरफ्तारी पर सुलगी सियासत। ममता पर भड़के जेपी नड्डा। कहा, जनता की आवाज दबा रही है सरकार। दिल्ली में शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन में कार्रवाई। कई प्रदर्शनकारियों की पहचान के बाद केस हुआ दर्ज। हिंसा के पीछे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने माना पाकिस्तान का हाथ। कहा, भारत की तरक्की से जलता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के डोडा में नुपुर शर्मा को लेकर हेट स्पीच देने वाले मौलवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शांति बनाए रखने की अपील, कहा कानून के दायरे में अपनी बात रखना जायज। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने की शांति बनाए रखने की अपील, कहा हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। देश में सभी धर्मों के सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हिंसा या किसी के साथ मारपीट कोई भी समस्या का हल नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकारों से की अपील, हिंसा करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। नुपुर शर्मा पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा कानून के तहत ही हो कार्रवाई। अपने सांसद इम्तियाज जलील के भड़काऊ बयान से ओवैसी ने किया किनारा, कहा उनका निजी बयान, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। नुपुर शर्मा मामले में ओवैसी का सरकार पर आरोप, पूछा देरी से कार्रवाई क्यों, हिंसा रोकने का काम सरकार का। महाराष्ट्र में सोलापुर के एआईएमआईएम शहर अध्यक्ष फारूक शब्दी पर एफआईआर, नियमों का उल्लंघन, रैली में दंगा करने का आरोप। राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा नफरत और अशांति हमारी राह नहीं, देश ने हमेशा अहिंसा और भाईचारे की कायम की मिसाल। आम आदमी पार्टी घोषित करेगी अपना नया संगठन, गुजरात प्रभारी संदीप पाठक करेंगे ऐलान। नेशनल हेराल्ड मामले में देश भर में कांग्रेस आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की 13 जून को ईडी के सामने पेशी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आज यूपी दौरा, लखनऊ में करेंगे प्रेस वार्ता। आईपीएल के अगले 5 सीजन के लिए मीडिया राइट्स की नीलामी आज, जिसके लिए सुबह 11 बजे से लगेगी बोली। अपनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में फिर गोल्ड पर साधा निशाना, जीत के बाद सोशल मीडिया पर हुई भावुक, जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ किया संवाद, सुनी सभी परेशानियां। हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था की आड़ में केजरीवाल ने किया बीजेपी कांग्रेस पर वार, कहा दोनों ही पार्टियों ने तबाह की प्रदेश की शिक्षा प्रणाली। हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने 30 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल राज किया। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया वादा कि आप सरकार हिमाचल के युवाओं की बेहतर शिक्षा देगी और उनके जो सपने अब तक सरकार पूरा नहीं कर पाई, उन्हें आम आदमी पूरा करेगी। हिमाचल के यूथ में इतना टैलेंट है कि वो स्टार्टअप से कुछ भी दुनिया का धांसू से धांसू आइडिया एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन मौका ही नहीं मिलता हमें। असम के दीमा हसाओं में खराब सड़क को लेकर नागरिकों का विरोध प्रदर्शन, सड़क के जल्द निर्माण को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सूरत की 4 पैर वाली चौमुखी को सोनू सूद की मदद से मिली नई जिंदगी, दुनिया का सबसे जटिल ऑपरेशन हुआ सफल। मेरठ मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि, 3 युवाओं को की करी सर्जरी, 2 बने लड़की 1 लड़का। शाहजहांपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, कहा प्रदेश में हिंसा फैलाने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा, दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा। फर्रुखाबाद में शहर के मुख्य चौराहे पर गरजा बुलडोजर, करोड़ों का अतिक्रमण किया ध्वस्त। शिरडी से सौराष्ट्र जाने वाली बस का एक्सीडेंट, बस में सवार थे 50 मुसाफिर, सभी सुरक्षित निकाले गए। अवैध कब्जों को लेकर यूपी में सख्ती जारी, नोएडा के सेक्टर 135 में अवैध फार्म हाउस को तोड़ने का काम शुरू। कानपुर के स्वरूप नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, गलत नक्शे के चलते हुई कार्रवाई। एमपी के नरसिंहपुर में सामने आया लापरवाही का एक अनोखा मामला, 1 साल पहले 82 वर्ष की उम्र में हुई एक वृद्ध महिला की मौत के बाद सरकारी ऑफिस में मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह बनाया गया जन्म प्रमाण पत्र। श्रावस्ती में शिक्षा में सुधार लाने के लिए अच्छी पहल, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास का राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ।
झारखंड के लातेहार में जेएमएम नेता दिलशेर की हत्या मामले में भारी मात्रा में कारतूस बरामद, नक्सली की निशानदेही पर हुआ जब्त। बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, जमशेदपुर में छापेमारी कर 50,000 के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के इरादे पर फेरा पानी, बरामद आईईडी किया डिफ्यूज। सुकमा में 9 महीने बाद एक शख्स को मिली रिहाई, नक्सली बताकर बेगुनाह को भेज दिया गया था जेल। बिलासपुर में 3 नक्सली गिरफ्तार, इसमें से 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल। सिंगर जस्टिन बीबर के चेहरे के आधे हिस्से में हुआ पैरालिसिस, बीबर ने खुद इंस्टाग्राम पर फैंस को दी जानकारी। जल्द शुरू होने वाला है कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 14, शो की तारीखों का अभी नहीं हुआ खुलासा। एक्टर अनुपम खेर ने इंस्टा पर शेयर किया महिमा चौधरी के साथ वीडियो में इमोशनल दिखी महिमा। ए.आर. रहमान की बेटी का चेन्नई में हुआ वेडिंग रिसेप्शन, कई बड़े सितारे रिसेप्शन में पहुंचे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टार ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर 15 जून को होगा रिलीज, फिल्म स्टारकास्ट का पहला लुक किया जा रहा है शेयर। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट, रेड कलर की ड्रेस में लग रही थी काफी खूबसूरत। लखनऊ से वापस मुंबई लौटी शिल्पा शेट्टी, फिल्म निकम्मा का करने गई थी प्रमोशन। बैंड्रा में स्पॉट हुई कियारा आडवाणी, जिम के लिए जाती नजर आई। कियारा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जुटे फैंस, कियारा ने फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीरें। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी सैलून के बाहर हुई स्पॉट, मीडिया को दिए पोज। भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 आज कटक में, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को मिल सकता है मौका। कटक की पिच होगी रनों से भरी, एक और हाई स्कोरिंग मैच होने के आसार। पंकज पटनायक चीफ क्यूरेटर। बहुत क्रेज है क्योंकि आफ्टर कोविड बाराबाटी में फास्ट मैच हो रहा है हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं पब्लिक को मैच देखने के लिए, तो बहुत क्रेज है क्योंकि आफ्टर कोविड बाराबाटी में फास्ट मैच हो रहा है हमारा उड़ीसा में। पिछले मैच में भारत को मिली थी हार, जीत के साथ सीरीज बराबर करना चाहेगी टीम। भारत साउथ अफ्रीका के मैच में नजर आएंगे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिंगापुर में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन के आक्रामक रुख पर जताई चिंता, शांग्रीला डायलॉग में भारत का साथ देने का किया ऐलान। जेम्स ऑस्टिन ने चीन पर भारत के साथ लगती सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाने का भी लगाया आरोप। अमेरिका में अंधाधुंध गोलीबारी की बढ़ती वारदातों के खिलाफ भड़के लोग, राजधानी वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में प्रदर्शन। लोगों ने बंदूक रखने के कानून में बदलाव की उठाई मांग, अमेरिका में कोई भी आसानी से खरीद सकता है हथियार। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर में पहुंची रूस की सेना, जान बचाने के लिए शहर से भागते दिखे सैकड़ों लोग। रूसी हमले के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन, बड़ी तादाद में लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर कर रहे हैं पलायन। इराक की सरकारी तेल कंपनियों में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर मजदूरों के प्रदर्शन में बसरा बगदाद हाईवे पर लगा जाम, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस के साथ झड़प में कई लोग घायल, ज्यादातर प्रदर्शनकारी तेल कंपनियों में बतौर दिहाड़ी मजदूर करते हैं काम। रॉयल कार्निवल में पत्नी कमिला संग पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, स्ट्रीट फूड का मजा लेते नजर आए।
टॉक शो में भी प्रिंस चार्ल्स हुए शामिल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल बनने की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं प्रिंस चार्ल्स। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में दिखी समलैंगिकों के गे प्राइड परेड की रौनक। सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक में मनाया गया जश्न। समलैंगिकता को कानूनी अधिकार दिए जाने की उठाई मांग। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी गे प्राइड परेड में भारी तादाद में नजर आए समलैंगिक। LGBTQ के प्रति भेदभाव खत्म करने और बराबरी का हक दिए जाने की उठी मांग। बोलीविया में फीस्ट ऑफ द लॉर्ड ऑफ ग्रेट पावर पर रंगारंग आयोजन में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग नाच गाकर मनाया जश्न। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद बोलीविया में हुआ महोत्सव का आयोजन। नॉर्थ कोरिया में कोरोना से कोहराम, एक दिन में दर्ज हुए करीब 43,000 नए मामले। फ्रांस में लेमेंस 24 आवर्स कार रेस की भव्य शुरुआत। हवा में रंग बिखेरते विमानों की उड़ान के साथ रेस की हुई शुरुआत। दो कारों की टक्कर के बाद मची अफरा तफरी। चालकों के सुरक्षित होने पर लोगों ने ली राहत की सांस। उन्नीस में शुरू हुई थी मेंस 24 आवर्स कार रेस की शुरुआत। दुनिया की सबसे पुरानी कार रेस में शुमार है ये रेस।